हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम करेंगे 8.2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 8.2 शुरू करने से पहले हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद होनी चाहिए। अगर हमें ये रेशियोज याद नहीं है तो हम 8.2 नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन रेशियोज को याद करने की आसान सी ट्रिक बताऊंगी, साथ ही कुछ एक दो छोटे फॉर्मूलाज बताऊंगी जो आपको इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए, साइन ए की। बस आपको इसकी रेशियो याद है तो बाकी किसी की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जीरो पे ये कितनी होती है, 1/0, 1/0 कह रही हूँ, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। अब आपको कोई भी बाकी किसी की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसी के अंदर से करना सिखाऊंगी बड़ी आसान ट्रिक से। कॉस ए की 90 डिग्री की जो वैल्यू, साइन ए की जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। 60 की जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है। 45 की जो होती है वो 45 की होगी। 30 की जो होगी वो होगी 60 की, एंड 0 की जो होगी वो होगी 90 की, ठीक है। कॉस निकालना आपको आ गया। हमने क्या किया है, हमने 0 वाली डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री में ले गए, 30 वाली 60 में ले गए, 45 की 45 में, 60 डिग्री की वैल्यू यहां पर ले आए हैं और 90 की वैल्यू 0 में ले आए हैं। अब tan a का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये मैंने यहाँ थीटा लिख दिया, ये एंगल ए है तो आप इसको ए लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ tan थीटा होता तो हम साइन थीटा कॉस थीटा कर देते। बेसिकली ये एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल होता है, ठीक है। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा एक बात याद रखने की है, आप 1/0 जो अगर आ जाए कहीं पर तो वो नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है। और अगर 0/1 है तो वो 0 हो सकता है, लेकिन 1/0 को आप नॉन डिफाइंड है, मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो चलिए करते हैं हम। अब इसका फर्स्ट का क्या है, tan a 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या है, साइन अपॉन में कॉस, 0/1, 0/1 तो 0 हो गया, ठीक है। ऐसे इसका करते हैं 1/2 इंटू में 2/√3। अब ये कैसे लिखा मैंने 2/√3, 1/2 अपॉन में √3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1/2 इसको ऊपर ले जाओगे, 2/√3। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ओहो आपको नजर नहीं आया, 1/2 देखिए, 1/2 30 की और कॉस की 3/2 √3 3/2 यहाँ लिखा। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर चला गया तो ये ऐसे आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/√2 इंटू में √3 2/1 तो कैंसिल आउट हो गया 1, ठीक है। दिखाऊं आपको करके, 1/√2 इंटू में 1/√2 ये ऊपर चला जाएगा, 1/√2 इंटू में √2/1, √2 से 2 कैंसिल 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से करते हैं इसको, √3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा √3। आ गया समझ में। और जो 90 पे इसकी वैल्यू होती है वो 1/0, 1/0 क्या होगी, नॉट डिफाइंड, मैंने अभी बताया था, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक ए मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था, कॉसेक का क्या होता है, 1/sin, 1/sin। कॉसेक ए क्या होगा, 1/sin ए। थीटा होगा तो थीटा लगा लीजिए, ए होगा तो ए लगा लीजिए, ठीक है। 1/sin, सॉरी 1/sin, तो ये क्या है 1/0, 1/0 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड। और अगर आपको अगर ऐसे नहीं करना कि नहीं मैम हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे हम बार बार कैसे याद करते रहेंगे या क्या करते रहेंगे, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, इसको उल्टा कर दीजिए। जहां 0 होगा वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो 0 होगी, जहां पर भी वैल्यू 0 होगी वो नॉन डिफाइंड हो जाएगी, और जहां पर भी 1 होगा वो 1 ही रहेगा। और इनको उल्टा कर दीजिए, 1/2 यानी 2, 1/√2 यानी √2, √3/2 यानी 2/√3 और 1 की जगह 1, ठीक है। आ गया समझ में। अब सेक का क्या बताया था मैंने आपको, सेक का क्या बताया था, 1/cos,
सेम इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, 1 की जगह 1, ये √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो क्या हो गया 2/1, 2, 0 है तो नॉन डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है? कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन में टैन साइन ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन में साइन ए। आपको ये दो नए फॉर्मूलाज मैं बता रही हूं, दो नए फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, टैन का और कॉट का। ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये आगे आपके यूज होने वाले हैं। चलिए अब इसको करते हैं। इसको या तो हम एक काम करें, जैसे हमने टैन का निकाला था वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद होगा कि टैन का हमने कॉट का एक फॉर्मूला मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था 1/tan a। इसके अंदर हमें वैसे करने की जरूरत है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, उसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको सीधा वैसे कर सकते हैं। अब ये 0 है, अब तक हम 0 का क्या कर रहे थे? अब तक हम क्या कर रहे थे बताइए, आप बताइए क्या कर रहे थे? नॉन डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड एनडी। अब इसका क्या है 1/√3 है तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे √3, और क्या है इसका 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, ये √3/1 है तो 1/√3, और अगर नॉट डिफाइंड है तो उसकी जगह आप क्या कर देंगे 0, ठीक है। गाइज मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको आसान तरीके से ये ट्रिक समझा सकूं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और बताऊं, आपको ये टिप्स पे होंगी सारी वैल्यूज़, आपको बार बार ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक काम कर लीजिए, मेरे कहने पर इसको 5 से 6 टाइम्स इस टेबल को बनाइए, फटाफट बनाइए। और जब आप बार बार इसको टेबल को बनाएंगे ना, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये टेबल याद होती जाएगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।